नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बीपीएल परिवार वालों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार के सदस्य हैं उनको 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की सहायता है वो दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये योजना क्या है, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है या फिर आपकी एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम है या आपका पीला या गुलाबी कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए एक जरूरी वीडियो है ये। इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं योजना के बारे में। योजना क्या है? हरियाणा सरकार ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने के बारे में। इस योजना को शुरू कर दिया है और इस योजना को लागू भी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन वगैरह वो होने शुरू हो चुके हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार के सदस्य हैं जिनकी आयु 5 साल से लेकर के और 60 वर्ष तक की आयु है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बीपीएल परिवार का अगर उनको परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, अगर विकलांग हो जाता है स्थायी रूप से या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की सहायता है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है। और इसमें आपको जो ये सहायता, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये सहायता आयु वर्ग के अनुसार दी जाती है। आपकी आयु कितनी है उसको देखते हुए आपको सहायता है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि इसमें आपको कैसे कैसे सहायता है वो मिलेगी। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर के 12 साल तक की आयु है, 5 से 12 वर्ष का कोई सदस्य है, बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है, सालाना आय 1,80,000 से कम ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से वो विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता वो दी जाती है। ठीक है। 12 साल से लेकर के और 18 साल का कोई सदस्य है तो उसको उनको 2 लाख रुपए की सहायता वो दी जाती है। और 18 साल से लेकर के 25 साल का कोई सदस्य है, अगर वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो ऐसी कंडीशन में उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 साल से लेकर के 40 साल का कोई सदस्य है और उसमें बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है और उसकी अगर कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर वो शारीरिक रूप से परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनको 5 लाख रुपए की सहायता, जो 25 से 40 की उम्र का सदस्य है उसको 5 लाख रुपए की सहायता वो दी जाती है। 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक का कोई सदस्य या इससे ऊपर है तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए की सहायता वो दी जाती है। इसके अलावा आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY योजना है जो उसको इसी योजना के साथ जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY योजना है उसको भी इसी योजना के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है। PMJJBY योजना और PMSBY योजना है वो भी इसी योजना के साथ जोड़ दी गई है। तो ये जो योजना PMJJBY में जैसे बैंक में 12 रुपए कटते थे और उसमें 2 लाख रुपए का आपको बीमा मिलता था तो वो योजना भी इसी के साथ जोड़ दी गई है। उसका आपको अलग से लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर PMSBY सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन किया हुआ है तो अलग से आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसका लाभ है वो आपको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में ही मिलेगा। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है dspsy.finhry.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है dapsy.finhry.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। साइट विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे योजना के बारे में पूरी डिटेल है वो दी गई है। आप इस डिटेल को रीड कर लीजिए। इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे डिटेल है वो दी गई है। जैसे मैंने आपको योजना के बारे में बताया था वो जानकारी यहाँ पे है। अभी हम इस योजना के बारे में, यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन देखोगे ऊपर तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल योजना के बारे में, कैसे आपको अमाउंट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है और कितना अमाउंट आपको किस एज में मिलता है, इस बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, कौन कौन इसके लिए पात्र है। तो पात्रता को यहाँ पे देख लीजिए। द फैमिली इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी इज लेस देन Rs 1.80 लाख पर एनम, एज वेरीफाइड इन फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा FIDR डेटाबेस। तो FIDR डेटाबेस के अनुसार उनकी जो वेरीफाइड इनकम है परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से जिनकी कम इनकम है सालाना वो इसके लिए पात्र रहेगा। दूसरा यहाँ पे है द बेनिफिशियरी इज हैविंग फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए। बेनिफिशियरी के पास, जो आवेदक है उसके पास परिवार पहचान पत्र PPP ID है वो होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा यहाँ पे है द बेनिफिशियरी इज अबव द एज ऑफ 5 years एंड अप टू
एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल तक की एज वाला जो व्यक्ति है, 5 साल से लेकर के 60 साल तक का जो बीपीएल परिवार का कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकेगा। यहाँ में अमाउंट के बारे में दिया गया जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। 5 साल से लेकर के 12 साल तक का जो कैंडिडेट है उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। 12 साल से 18 साल का कोई कैंडिडेट है उसको 2 लाख रुपया। 18 से 25 साल का कोई व्यक्ति है बीपीएल परिवार का उसको 3 लाख रुपया, और 25 से 40 साल का कोई व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए इस योजना में दिए जाएंगे। 40 साल से लेकर के और 60 साल तक का कोई व्यक्ति है तो उसको 2 लाख रुपए इस योजना में दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको जैसे समझाया था, अगर वो विकलांग हो जाते हैं स्थायी रूप से या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है बीपीएल कैंडिडेट की, तो ये लाभ है उनको इस योजना में मिलेंगे। आगे दिया गया है फॉर द बेनिफिशियरी एनरोल्ड अंडर द गवर्नमेंट स्कीम नेम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY योजना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसको इसी योजना में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो क्लेम प्रोसीजर। तो क्लेम प्रोसीजर ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो द क्लेम शैल बी फिल्ड बाय बेनिफिशियरी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनको आवेदन करना है इसमें ऑफ द स्कीम विद इन 3 मंथ ऑफ द एक्सीडेंट डेथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपका अपाहिज हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग हो जाता है परमानेंट, तो उसके जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है, ये डेथ होती है, तो उसके 3 महीने के दौरान आपको इसमें आवेदन करना है। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा अगर टाइम आपने एक्सीड कर दिया तो आप इसके लिए पात्र नहीं रहोगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आवेदन करने का समय 3 महीने का है। दूसरा यहाँ पे है इन केस ऑफ डेथ द असिस्टेंस अमाउंट शैल बी पेड टू द हेड ऑफ द फैमिली इन देयर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड इन परिवार पहचान पत्र डेटाबेस। तो यहाँ पे ये दिया गया कि यहाँ पे डेथ होने पे जो अमाउंट है वो फैमिली आईडी में जो हेड है उसके बैंक अकाउंट में आएगा। परिवार पहचान पत्र में जो हेड का खाता लगा हुआ है, बैंक खाता लगा, उसमें ये अमाउंट है वो आएगा। तीसरा यहाँ पे है इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, अगर स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो इस कंडीशन पे जो अमाउंट है वो बेनिफिशियरी के खाते में आएगा। जो डिसेबल्ड होता है पर्सन, उसी के खाते में ये अमाउंट है वो आएगा। ठीक है, चौथा यहाँ पे दे रखा है इन केस ऑफ डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली इन परिवार पहचान पत्र द असिस्टेंट अमाउंट शैल बी पेड टू देयर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स परिवार पहचान पत्र डेटाबेस। तो यहाँ पे ये दिया गया कि अगर हेड इसमें कोई डिसेबल्ड हो जाता है या पर डेथ हो जाती है, उसकी परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, तो जो परिवार पहचान पत्र में जो सबसे ज्यादा उम्र का कैंडिडेट है उसके खाते में ये अमाउंट है वो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हेड किसी कारण से हेड की डेथ हो जाती है और अप्लाई आप करते हो, तो आपकी फैमिली आईडी में जो सबसे बड़ी उम्र का कैंडिडेट है परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के अनुसार, तो उसके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट है वो जाएगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट है 2 लाख 5 लाख 3 लाख जितना भी अमाउंट है उनके खाते में ये जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने के बारे में कि इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है अप्लाई स्कीम, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे फैमिली आईडी, इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है। आपको नीचे कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में फैमिली आईडी डाल के गेट ओटीपी करना है। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज डाल के आपको वेरीफाइड कर लेना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी वगैरह, यहाँ पे नाम, यहाँ पे डिटेल वगैरह, यहाँ पे पूरी जानकारी है वो शो हो जाएगी। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है उनकी जानकारी मिल जाएगी। इसके सामने आपको सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, जिस मेंबर के लिए आपको अप्लाई करना है उसको यहाँ से चूज कर लीजिए सेलेक्ट पे क्लिक करके। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेड है या डिसेबल्ड है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना, टिक कर देना उसके सामने। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपके सामने डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेल ओपन हो जाएगी। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार आपको चयन करना है, किस प्रकार की दिव्यांगता है, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे परमानेंट है तो यहाँ पे परमानेंट आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे हरियाणा में सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसकी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं बाहर से है कुछ दूसरे राज्य से तो नो कर देना है। और यहाँ पे जारी करने की तारीख वगैरह यहाँ पे जो किस अधिकारी ने जारी किया उसका नाम, यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है, यहाँ पे जारी करने की तारीख क्या है और यहाँ पे कब तक वैलिड है ये सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी इमेज आपकी यहाँ पे लगेगी। 200 KB से कम साइज आपको रखना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी जानकारी डालनी है और अप्लाई स्कीम पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो आगे बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए इस तरह का वीडियो कि मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना करके चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी जानकारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के बारे में। बहुत ही अच्छी योजना
ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है और इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार के सदस्य हैं उनको कुछ ना कुछ सहायता है वो सरकार के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी है और हेल्पफुल जानकारी है। अगर आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो अपने मित्रों के साथ, जैसे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अन्य वीडियो शेयर करते हो, वैसे इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये लोगों तक जानकारी है वो पहुंच सके। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे मैं इसी तरह से योजनाओं के बारे में टाइम टू टाइम वीडियोज है वो अपलोड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।